नमस्कार। चर्चा में आज मैं अलीपुर विधानसभा का बात करूंगा। आगामी कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है और दरभंगा में अलीपुर विधानसभा एक सीट है। वहां से अभी मिश्री लाल यादव जीते हुए हैं, वह बीजेपी के साथ हैं और पीछे वहां से मुस्लिम कैंडिडेट होते थे और विधायक भी मुस्लिम वहां से होते आए हैं। अब वहां का स्थिति क्या होगा, किस प्रकार से कौन पार्टी वहां पर अब लीड कर सकती है, या क्या मिश्री लाल यादव पुनः विधायक बन सकते हैं एनडीए से, इसी पे आज मैं चर्चा करूंगा। वहां का जातीय गणित है कि वह यादव बहुल क्षेत्र है और कुशवाहा भी मुसलमान भी वहां कम नहीं है। उसके बाद वहां जनसंख्या अपर कास्ट का है, अपर कास्ट भी वहां है, दमन भी है। उसके बाद कुशवाहा की संख्या वहां है, बहुत कम संख्या है, 6% कुशवाहों की संख्या, 12% अपर कास्ट की, 16% यादवों की संख्या है, 3% कुर्मी की और वहां मालार की भी संख्या है जो अति पिछड़ी जाति के अंदर आता है। और मुसलमान 16% और 13% दलित वोट वहां है। और अब देखना है कि वहां कौन पार्टी इस समय जीत सकती है। इसलिए मैं आपको वहां से जो वर्तमान में अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों आमने सामने है, दोनों गठबंधन अभी दुरुस्त चल रहा है, लेकिन आप पार्टी और जनसुराज पार्टी को आने से माहौल थोड़ा सा बदलता दिखता है और वो किसको वोट काट रहा है यह भी मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि वह वोट किसको काटेगा और किसको फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए, वहां से यादव कैंडिडेट है मिश्री लाल यादव और इंडिया गठबंधन वहां से मुसलमान कैंडिडेट देने की कोशिश करती है, देती है, और आप पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट देती है और जनसुराज पार्टी मुसलमान कैंडिडेट दे देती है। आपको पता ही होगा कि जनसुराज पार्टी खास करके जो है इनका चिराग पासवान, जो पहले हनुमान बन के, मोदी के हनुमान बन करके मैदान में आकर के चुनाव लड़ करके और नीतीश कुमार को कमजोर करने का कोशिश किया था, आज चिराग वैसा कर ही नहीं सकते। इसलिए उनके बदले आज ऐसा लगता है बिहार को, विपक्षी दलों को, कि प्रशांत कुमार वैसा कर सकते हैं और वह
आरजेडी गठबंधन और खास करके एनडीए में नीतीश कुमार को कमजोर कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि अगर इस तरह से खेल होता है तो किसकी जीत और किसकी हार होती है। अब देखिए कि एनडीए मिश्री लाल यादव को टिकट देती है। अब मुसलमान को टिकट, इंडिया गठबंधन ब्राह्मण को टिकट, आप और मुसलमान को टिकट जन स्वराज पार्टी दे देती है। अब देखना है कि देखिए कि अगर यादव, क्योंकि यहां ब्राह्मण भी खड़ा है आप पार्टी से और ब्राह्मण की पार्टी इंडिया एनडीए गठबंधन है, मतलब बीजेपी है, तो क्या ब्राह्मण वोट का बिखराव हो सकता है? तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ वोट का बिखराव हो सकता है। 4% ब्राह्मण यहां वोट कर सकता है और माने 8% ब्राह्मण यहां कर सकता है बीजेपी गठबंधन, लेकिन 4% ब्राह्मण जो है वह अपने जाति का वोट कर सकता है, क्योंकि जात का कैंडिडेट है। तो जितने तेज ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो एनडीए गठबंधन को ही वोट करेंगे, लेकिन आप पार्टी में भी कुछ वोट जाएगा तो 4% वोट चला जाएगा। जब यादव यहां खड़े हैं तो यादव का वोट ज्यादा से ज्यादा जो है एनडीए गठबंधन में जाएगा। 12% वोट जाता हुआ दिखता है एनडीए गठबंधन में और 4% वोट दिखता है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि यादव अपने जात का वोट करेगा। यहां मुसलमान कैंडिडेट है, इसलिए यादव ज्यादा वोट आरजेडी को नहीं करेगा। अब कुशवाहा जो है इस समय पर ये इंडिया गठबंधन में मुसलमान कैंडिडेट है, लेकिन ज्यादातर कुशवाहा इंडिया गठबंधन के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के साथ। तो इस पोजीशन में यहां 4% जो है कुशवाहा जो आपको एनडीए को वोट करेगा और 2% कुशवाहा जो है इंडिया को वोट करेगा। अब देखिए कि अति पिछड़ी जाति का वोट जो है एनडीए को 10% आएगा, क्योंकि अति पिछड़ी जाति में यहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और वह इंडिया गठबंधन के साथ ही जाने की संभावनाएं दिखती है। तो इसलिए यहां पर 14% वोट जो है ये इंडिया गठबंधन में दिखती है अति पिछड़ी जाति की, और मुसलमान का वोट इनको 12% आने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन 4% मुसलमान इधर भी वोट कर सकता है, लेकिन 12% वोट सीधी तरह इधर जा सकता है। मुसलमान का वोट उससे 4%, 1% और बढ़ सकता है, मतलब 13 हो सकता है, लेकिन कुछ यहां भी मिलेगा। अब दलित की वोट है, तो दलित की वोट देखिए कि 4% इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है,
और 4% इनको भी मिलेगा, और 4 गुना 8, और 3% दलित का वोट इधर मिलता, आप में मिलता है, और 2% इधर मुस्लिम कैंडिडेट को जन सुराज के साथ जाता है। अब देखिए कि यहां कुर्मी का वोट तो आ गया 3%। अब इनमें देखिए कि ये जो 4% है वह यादवों का वोट है, 2% कुशवाहा का वोट है, और 14% अति पिछड़ी जाति का वोट है, 12% मुसलमान का वोट है, और 4% दलित का वोट है। अब इधर देखिए, इधर हुआ कि ये 4% ब्राह्मण वोट, 3% इनको दलित का वोट आता है, और 7% इनको अति पिछड़ी जाति की वोट मिलता है, 14% इनको वोट आता है। अब इधर देखिए कि ये 4% मुसलमान का वोट मिलता है, और 3% इनको वोट मिलता है, 3% इनको वोट मिलता है अति पिछड़ी जाति। अति पिछड़ी जाति का सबसे कम वोट इनको मिलता है, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट के कारण इनकी वोट कम है। 2% इनको दलित वोट मिलेगा, ऐसा संभावनाएं दिखती है, और 9% वोट इनको मिलता है, और 14% आपको, और इंडिया गठबंधन को 36%, और 41% एनडीए गठबंधन को यहां वोट मिल रही है। तो इससे साबित होता है कि यहां एनडीए गठबंधन जीत सकती है, जीतने की काफी संभावनाएं है। अब देखिए थोड़ा सा अगर कैंडिडेट चेंज किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक ही विकल्प है मुसलमान था, और दूसरा विकल्प ब्राह्मण और यादव का हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण को वोट इधर यहां करने के बाद क्या पोजीशन हो सकता है, इसको मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि ये बदलता है तो उसका रिजल्ट कैसे बदलता है। तो फिर मैं इसको मिटाता हूं। क्योंकि जब एनडीए गठबंधन यादव को दे दिया तो इंडिया गठबंधन ब्राह्मण को दोनों उल्टी करेगा, तो उसका पोजीशन क्या होगा। तो देख लीजिए, यहां यादव कैंडिडेट, यहां ब्राह्मण कैंडिडेट, अब यहां पर देखिए, यहां पर मुसलमान कैंडिडेट तो आना निश्चित है, यहां मुसलमान कैंडिडेट आना है। अब ये यादव कैंडिडेट यहां पर दिया जाता है। तो अब देखिए कि इसका रिजल्ट कैसे उल्टा होता है, कैसे बदलता है, इसको मैं आपको चर्चा में दिखाने जा रहा हूं। कि देखिए कि यहां पर यादव कैंडिडेट आ गया है और इधर ब्राह्मण कैंडिडेट है, दोनों पार्टी आमने सामने है, तो इसलिए ब्राह्मण का वोट 10% यहां आने की पूरी संभावना दिखती है, केवल 2% वोट इधर जाने का संभावना दिखाई पड़ता है। अब यादव का वोट बिल्कुल इधर
12% जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 4% वोट इधर आता हुआ भी दिख रहा है। दोनों तरफ इस तरह की, क्योंकि यादव और ब्राह्मण के बीच ज्यादा बिखराव नहीं होता है, इसलिए 12-13% तक उधर जा सकता है। और अब इसके बाद देखिए कुशवाहा का वोट जो है यहां दोनों तरफ जाएगा। इधर ब्राह्मण कैंडिडेट है, उधर है, तो यहां पर बराबर बराबर दोनों तरफ जाएगा कुशवाहा का वोट। 3-3 मिलेगा। कुर्मी का वोट तो इधर ही जाएगा। अब देखिए कि अति पिछड़ी जाति का वोट जो है ज्यादा इसी दोनों में जाएगा, और उसके बाद कम इसमें आएगा, और मुसलमान कैंडिडेट में कम से कम जाने की उम्मीद है। तो 12 करीब पीछे के तरह ही यहां पर 10 और यहां पर 14 पिछड़ी जाति का, 34, और फिर यहां पर 7 और यहां पर 3 पिछड़ी जाति का वोट आने की संभावनाएं, क्योंकि पिछड़ी जाति में जो मैं फिर कहा कि जो मलाह जाति है वह ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए 14% वोट उनको मिल सकता है। केवल 10% वोट पिछड़ी जाति में उधर जाएगा। लेकिन अब देखिए कि अब मुसलमान का वोट तो उधर एनडीए में जाएगा नहीं। दलित के वोट 4% फिर ले लीजिए, 4% दलित का वोट मिल जाएगा, और 4% वोट इनको भी दलित को मिल जाएगा। और दलित का वोट फिर इधर 3% और 2% इधर मिल जाएगा। अब देखिए मुसलमान का वोट जो है कि मुसलमान कैंडिडेट जो है प्रशांत कुमार के पार्टी के में लड़ रहे हैं, तो क्या मुसलमान वोट टोटल इधर करेगा? ऐसा संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिखती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट वह इंडिया गठबंधन में करेगा, चाहे ब्राह्मण कैंडिडेट हो या कुछ। तो यहां देखिए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 11% ले लीजिए कि 11% जो है वह मुसलमान इधर वोट करेगा और 5% वोट यहां करेगा। इससे ज्यादा मुसलमान में वोट आने की संभावना नहीं है। इससे कम आ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं आ सकता है। तो अब देखिए ये अति पिछड़ी की जात हो गई। अब इधर मुसलमान की तो आया नहीं, यादव कैंडिडेट है, तो यादव कैंडिडेट यहां है, तो यादव कैंडिडेट है यहां, और वहां भी यादव कैंडिडेट है, तो यादव के वोट में बंटवारा होने की संभावनाएं दिखती है। यहां भी थोड़ा दिखती है, फिर भी यहां 10% और 2% यहां यादव को मिलता हुआ दिखता है।
4% उधर और 2% से ज्यादा यादव को वोट यादव के पास नहीं आएगा, क्योंकि यादव और ब्राह्मण दो जात का वोट बिखराव नहीं होता है। मैंने कहा बाकी सभी जातियों का वोट बिखर जाता है, लेकिन इनकी बिखराव नहीं होता है। एक लक्ष्य होता है कहां देना है मन। तो इसके मतलब है कि यह इस तरह से बनता है। अब देखिए कि अब दोनों का रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहां पर 10, 10, 20, 10, 30, 32% यहां वोट मिलता है। अब देखिए यहां जो वोट है वह ब्राह्मण का वोट क्लियर है, तो 10, 20, 10, 30 और 5, 35, 35, 35 और 5, 47% यहां वोट आता हुआ दिखता है। 47% यहां वोट आता हुआ दिखता है। इधर 12% और इधर 10%। ये इधर दिखता है। तो ये देखिए एक कहीं 1% का कहीं बुझाता है कि हमें जोड़ घटाव में कहीं गलती हुई है, तो 1% का लगभग इधर उधर कहीं हो गया है। 10, 20, 10, 30, 5, 35 और 35, 35, 40, 10, 20, 30, 30, 5, 35, 35, 35, 36, शायद 36 यहाँ होगा, 46%। तो इस तरह से आप देखिए कि ये यहां पर अब उलट हो जाता है। आपने पीछे देखा कि अगर मुसलमान को लड़ाने के बाद इंडिया गठबंधन हार जाती है, लेकिन ब्राह्मण के लड़ाने के बाद इंडिया गठबंधन जीत जाती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्यों? आप देखिए यहां आप भी तर्क करते होंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ मुसलमान ज्यादा से ज्यादा जाएगा, क्योंकि मुसलमान इधर जन स्वराज पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन मुसलमान तो यह अच्छी तरह समझता है कि जन स्वराज पार्टी में मुसलमान जीत नहीं सकता, तो वह इधर वोट नहीं करके इंडिया गठबंधन के साथ करेगा। यहां पर देखिए ब्राह्मण खड़ा है और ब्राह्मण को लगता है कि हमारी जीत होगी। ब्राह्मण की पार्टी को लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो ब्राह्मण यहां वोट करेगा, यहां नहीं करेगा। उसी प्रकार यादव को लगता है कि यादव हमारा वहां जीत जाएगा, इसीलिए यादव वोट यहां ज्यादा करेगा और यहां कम करेगा। यादव वोट यहां कम करेगा और उधर ज्यादा करेगा। तो ये यादव का वोट, यादव इधर भी है तो यादव, लेकिन 2% से ज्यादा ये काट नहीं सकते। तो यदि अगर इसमें से इंडिया गठबंधन से ज्यादा 2% इधर भी चला जाए, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3% चला जाए
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अति पिछड़ी जाति से 2% उधर जाए वो भी फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन जीत जा रही है जब ब्राह्मण उम्मीदवार देते हैं तब। तो यहाँ तो जो जीतता है, मैंने पीछे भी कहा कि लोग कहते हैं कि सबको भागीदारी, सभी जाति की भागीदारी मिलनी चाहिए जनगणना के अनुसार, लेकिन यहाँ तो जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाता है और जब तक वैसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे तो पार्टी जीत नहीं सकती है। इसलिए ब्राह्मण उम्मीदवार को यहाँ टिकट देने से जीत जा रही है। और इसको ये अब देख लीजिए, आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हो सकता है कि यहाँ ब्राह्मण के जगह और कोई उम्मीदवार आ जाएगा तो शायद इंडिया गठबंधन जीत नहीं सकती है, जीतने की संभावनाएं कम दिखती है। तो यहाँ पर शायद इंडिया गठबंधन ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करे और ये तो यादव कैंडिडेट निश्चित आने वाले। तो आज इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा कोई और विधानसभा से। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।